आज हम 6 से 8 साल के बच्चे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन का ड्रेस बनाएंगे। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाला पैनल्स में फ़्रॉक है और बहुत प्यारा डिज़ाइन है और इसकी मेकिंग बहुत आसान है। मैं आपको इजीली एक्सप्लेन करूँगी और इसके साथ हम शरारा बनाएंगे इस तरह से टियर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा फ़्रॉक के साथ और इसकी मेकिंग भी बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2 तरह के प्रिंट्स में फैब्रिक लिया है और दोनों प्रिंट 2.5 यार्ड्स यानी 2.5 गज़ हैं। एक गज़ में 36 इंच होते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कपड़ा है, हम फ्रॉक की कटिंग कर रहे हैं। पहले ये कपड़े की लंबाई है, हमने कपड़े को इस तरह चौड़ाई में फोल्ड कर लिया। अब हम सेंटर के पैनल की कटिंग करेंगे। लंबाई फ्रॉक की हम घुटनों तक लेंगे, जो कि 25 इंच है मेरे पास मेजरमेंट में। मैंने यहाँ 22 इंच लिया है, इसलिए मुझे नीचे पैच अटैच करना पड़ा है, जो कि मैं फ्रॉक के नीचे लहदा से अटैच करूँगी। और अगर आप फ्रॉक के ऊपर पैच रखना चाहें तो आप घुटनों तक ही लंबाई लें, यानी यहाँ पर 25 इंच लंबाई ले लें या अपने बच्चे के लेंथ के लिहाज से ले लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 22 इंच ले रही हूँ और सेंटर वाले पैनल की तैयार चौड़ाई हमें 5 इंच चाहिए, तो हम 6 इंच पे कटिंग करेंगे। 1 इंच मार्जिन का रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो 22 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई का कपड़ा हम काट लेंगे। कपड़ा फोल्डिंग में है तो हमारे पास ये 2 स्ट्रिप्स आ रही हैं, ये हमारे सेंटर के पीस होंगे। ये हमारे पास सेंटर के 2 पीसेस आ गए हैं, फ्रंट और बैक के लिए, और बाकी में से हम पैनल्स कट करेंगे। तो ये सेंटर के 2 पीसेस हैं, इनकी दोनों तरफ हमने 3-3 पैनल्स अटैच करने हैं, यानी 6 फ्रंट पर और 6 बैक पर। तो टोटल 12 पैनल्स कटिंग करने हैं। लंबाई 22 इंच ही रहेगी, या जितनी भी आपकी घुटनों तक लंबाई हो। अब हम पैनल की चौड़ाई के लिए कटिंग करेंगे। दामन से चौड़ाई हमने 5 इंच रखनी है, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को 5 इंच पर फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब हमने ऊपर से पैनल की चौड़ाई 2 इंच रखनी है, जिसका आधा हो जाएगा 1 इंच, तो हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें मार्जिन शामिल है। ऊपर से तकरीबन 10 इंच तक हम बिल्कुल सीधा पैनल रखेंगे, तो सीधी लाइन लगाएंगे। इस निशान को फिर नीचे पैनल की चौड़ाई से मिला देंगे इस तरह से और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे पैटर्न पैनल की कटिंग हो गई है। इसको पैटर्न रखते हुए हम बाकी पैनल से कटिंग करेंगे। कपड़ा फोल्डिंग में, इसलिए एक वक्त में 2 पैनल्स कट होंगे। तो पैनल को पलट के हमने इस तरह आगे को रखा है और इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 4 पैनल की कटिंग हो गई। फिर पलट कर नेक्स्ट 2 पैनल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट के 6 पैनल की कटिंग कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से हम बैक के पैनल की कटिंग करेंगे, इसको पैटर्न रखते हुए। तो ये देखिए बैक के 6 पैनल्स की भी कटिंग हो गई है। इस बाकी कपड़े में से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी। आर्म होल की चौड़ाई हम 6.5 इंच लेते हैं, तो स्लीव्स में भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये मैं 6 से 8 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। लंबाई स्लीव्स की यहाँ पर 11 इंच है, नीचे हमें बेल अटैच करनी है। दामन से चौड़ाई 5 इंच रखेंगे और निशान लगा लेंगे। मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्लीव के ऊपर के हिस्से की कटिंग हो गई है। इसके नीचे हम बेल बाद में अटैच कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट के पैनल्स लिए हैं। सेंटर के पैनल के दोनों तरफ 3-3 पैनल्स हैं, इनको हमने आपस में अटैच करना है। ऊपर से तकरीबन 11 इंच तक हम पैनल्स को स्टिच कर लेंगे और नीचे से हम हिस्सा खुला रहने देंगे। तो यहाँ 11 इंच पर हमने तमाम पैनल्स पर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। तो 11 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमने पैनल्स को आपस में सिलाई करना है 11 इंच तक। तो ये देखिए मैंने तमाम पैनल्स को आपस में 11 इंच तक उस निशान तक सिलाई कर लिया है और नीचे से पैनल्स खुले हैं। इसी तरह से हमने बैक का पार्ट भी तैयार कर लिया है। और अब हम नेक, आर्म होल वगैरह की मार्किंग कर लेंगे। इसके लिए दोनों पीसेस को फोल्ड करके हम अच्छे से मिलाकर ऊपर नीचे रखेंगे। शोल्डर के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, तकरीबन 6.25 इंच पर। यहाँ पर आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लेंगे इस तरह से। चेस्ट के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और वेस्ट वगैरह के लिए हम कोई मार्किंग नहीं करेंगे। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम साइड की सिलाई लगाएंगे सीधी सीधी। यहाँ पर कटिंग के निशान से हम बैक आर्म होल के लिए गोलाई देंगे इस तरह से।
नेक की चौड़ाई के लिए 3.25 इंच पर और गहराई के लिए 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स को इस तरह गुलाई में मिला देंगे। बैक नेक की गहराई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे और चौड़ाई से मिला देंगे। अब कटिंग करेंगे बैक आर्म होल की, बैक नेक की, और बैक का पार्ट हटा लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ी सी गहरी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट की और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रॉक के निचले हिस्से में मजीद पैनल्स अटैच करेंगे जो सामने अनस्टिच रखा था। ये लंबाई तकरीबन 11.5 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम 12.5 इंच लंबे पैनल्स कट करेंगे। इसके लिए हम अपने कपड़े में से 12.5 इंच लंबी पट्टी उतारेंगे और उसके पैनल्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये दूसरा प्रिंट यूज़ किया है। पैनल की चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे दामन से, तो 6 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाकर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। दामन से चौड़ाई 6 इंच ही रहेगी और ऊपर से सिर्फ आधा इंच हम ऑन फोल्ड आधा इंच रखेंगे और इस तरह सीधी लाइन लगा लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पैटर्न पैनल तैयार है। अब इसी को पैटर्न रखते हुए हम पलट कर बाकी पैनल की कटिंग कर लेंगे। तो हर बार हम पैनल की साइड को पलट लेंगे और इस तरह से टोटल 12 पैनल्स की हमने कटिंग कर ली है, 6 फ्रंट के लिए और 6 ही बैक के लिए। अब हम इन पैनल्स को फ्रॉक के बीच में अटैच करेंगे। तो हर गैप में हमने ये पैनल अटैच करने हैं और इनको अटैच करने का बहुत आसान तरीका ये देखिए, रॉन्ग साइड से हम देख रहे हैं। एक पैनल लेंगे और इस तरह से साइड्स को मिलाएंगे, सिलाई लगाएंगे, इस तरह दूसरी साइड को मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए इस पहली सिलाई तक हमने सिलाई को लेकर आना है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर नीडल डालकर रिवर्स स्टिच कर लेंगे और नीचे तक सिलाई ले आएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ ये जो पहले की सिलाई हमें नज़र आ रही है, यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सिलाई ले आएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सारे पैनल्स हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही नीटली ये फिनिशिंग आती है इसकी और बहुत आसानी से ये पैनल अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बाकी तमाम पैनल्स हम अटैच कर लेंगे। यहाँ ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाएंगे, इसी तरह दूसरी साइड को मिलाकर ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट के भी सारे पैनल्स अटैच कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका फ्लेयर लग रहा है और ये पैनल्स आप देख सकते हैं बहुत आसानी से अटैच हो गए हैं। फ्रंट से ये इस तरह आएगा, बहुत आसानी से इसका इतना अच्छा सा फ्लेयर बन जाता है। इसी तरह से बैक के भी सारे पैनल्स अटैच हो गए हैं। अब हमने नेक की फिनिशिंग करनी है। फ्रंट पर हमने यहाँ से हम चौड़ाई और लंबाई नापेंगे तो तकरीबन 5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा पैच हम तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कंट्रास्ट कलर में फैब्रिक लिया है और साइड्स को आधा इंच फोल्ड कर लिया है। ये तैयार होने के बाद 5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा पैच है। इसको हम नेक पर रखेंगे सेंटर में इस तरह से और पिन्स लगाकर अपनी जगह पर फिक्स कर लेंगे और उसके बाद लेसेस अटैच करेंगे। यहाँ पलट कर हम नेक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। अब हम लेसेस अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं ये 3 तरह की लेसेस यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम सबसे चौड़ी लेस बाहर की तरफ अटैच करेंगे। यहाँ पहले पिन्स लगा लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सबसे चौड़ी लेस हमने अटैच कर ली है। अब हम ऑरेंज कलर में लेस लेंगे और बिल्कुल इसके साथ साथ अंदर की तरफ इस तरह से अटैच कर लेंगे और उसके बाद थर्ड लेस हमने इस तरह अंदर की तरफ अटैच करनी है कि सेंटर में हमारा थोड़ा सा गैप बच जाएगा जिसमें हमने बटन्स लगाने हैं। बटन्स हम एंड पर लगाएंगे। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर हमने सीधी साइड पर रखा है और उल्टी तरफ सामने रखकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और कपड़े को पलट लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया, छोटे छोटे से कट लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और पलट लेंगे। यहाँ पर एक बार फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से बैक नेक के लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और इसी पैटर्न पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग की है क्योंकि हमने स्लिट भी लगानी है, इसलिए हमने लंबाई पर भी थोड़ी सी कपड़ा रख के कटिंग की है। ये हम नेक के साथ रखेंगे इस तरह और सिलाई हम यहाँ पर सेंटर के दोनों तरफ और ऊपर तक लगा लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक नेक दोनों की फिनिशिंग कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे, शोल्डर स्लोप रखते हुए। शोल्डर से सिलाई लगाने के बाद हमने स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स को हम तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स का ऊपर का हिस्सा हमने पहले कट कर लिया था। अब मैंने एक पट्टी ली है, ये देखिए सीधी पट्टी है ये बिल्कुल, और इसकी लंबाई
9 इंच है। इसको हम एक बार और दोबारा फोल्ड करेंगे, कपड़े की 4 लेयर्स हो जाएंगी। अब हम अपनी स्लीव को इस तरह तिरछा रखेंगे और इसकी चौड़ाई के बराबर निशान लगा लेंगे। ये सीधा निशान है, हम हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। अब हम बेल की लंबाई के लिए कटिंग करेंगे। कॉर्नर से 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों स्लीव के लिए बेल की कटिंग हो गई है। ऊपर के हिस्से से हम बेल को मिलाएंगे, राइट साइड्स को आपस में, और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ऊपर का और निचला हिस्सा हमने अटैच कर लिया है। अब हमने नीचे एक पैच अटैच करना है। इसके लिए मैंने कंट्रास्ट कलर में तिरछी पट्टी ली है और इसको हम उल्टी तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर सीधी तरफ पलट लेंगे। सीधी तरफ पलट कर हम इसको आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल के दामन पर पैच अटैच कर लिया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम स्लीव को ड्रेस से अटैच करेंगे, आर्म होल्स को मिलाकर। ये देखिए आसानी से हमने सिलाई लगा ली है। फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर 22 इंच पैनल के लिहाज से लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, जो कि 25 इंच होनी चाहिए थी, यानी कि घुटनों तक होनी चाहिए थी। इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे एक पैच अटैच किया है, जो कि अदरवाइज़ मैंने फ्रॉक के ऊपर ही अटैच करना था, लेकिन लेंथ बढ़ाने के लिए मैं इसको ड्रेस के नीचे हैंग करूँगी। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता दूँ कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि लेंथ कम पड़ जाए तो हम उसको किस तरह से पैच को अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर पीस है जिसकी मैं पैचेस बनाऊंगी। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पर 1 इंच की स्ट्रिप लगानी थी जैसे स्लीव्स में लगाई है, लेकिन लेंथ बढ़ाने के लिए मुझे इसकी चौड़ाई बढ़ानी पड़ी, जिसकी वजह से मैंने ये मेन फैब्रिक को भी यूज़ किया है। यहाँ पर आप लाइनिंग का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा कंट्रास्ट कलर का पैच होगा। इन दोनों पीसेस को हम इस तरह साथ रखकर सिलाई लगाकर मिला लेंगे और ये हमारा पैच नीचे हैंग करेगा। तो इसके लिए हमने करना ये है कि इन दोनों पीसेस को पहले आपस में अटैच कर लेना है। ये देखिए दोनों स्ट्रिप्स को मैंने इस तरह आपस में अटैच कर लिया है। अब हम फ्रॉक के उल्टी तरफ इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे। अब पलटना इस तरह से है हमने कि सिर्फ प्लम पैच को हमने फोल्ड करना है, और जो मेन फैब्रिक का पैच था वो लाइनिंग का भी हो सकता है, लाइनिंग फैब्रिक का कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा पीस हो तो आप उसको यूज़ कर लें। और अब हम पलट कर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने पैच को पलट कर सिलाई लगा ली है। बहुत आसानी से लेंथ भी बढ़ गई है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पर बटन्स अटैच कर लेंगे और हमारा फ्रॉक तैयार है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लेयर वाला ड्रेस तैयार हुआ है। और अब हम इसके साथ शरारा बनाएंगे शरारा बनाने के लिए मैंने नाप का ट्राउज़र लिया है। ऊपर का हिस्सा हम इसी नाप का बनाएंगे। तो ऊपर से तकरीबन 13 इंच तक हमने इसी पैटर्न पर कटिंग करनी है। इसमें 2 इंच इलास्टिक बैंड की फोल्डिंग के लिए शामिल करेंगे, तो 15 इंच पर हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये 2 पीसीज हैं, एक लेग के लिए फोल्ड करेंगे तो दोनों लेग्स के लिए कटिंग हो जाएगी। नाप के ट्राउज़र को रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम ऊपर तक सीधा निशान लगाएंगे और थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इस तरह शरारे के ऊपर के हिस्से ही कटिंग हो जाएगी। अब हमने इसके नीचे 3 स्ट्रिप्स अटैच करनी है। 13 इंच निकालते हुए बाकी लेंथ ट्राउज़र की तकरीबन 15 इंच आती है। तो 15 इंच को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, या 5-5 इंच की स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 6, 5 और 4 इंच की स्ट्रिप लगाऊंगी। तो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप हम 6 इंच लंबाई की कट करेंगे। कपड़े को ऊपर से सीधा कर लेते हैं। कपड़े को 2 बार फोल्ड किया हुआ है ताकि कटिंग में आसानी हो जाए। पहली स्ट्रिप हमारी 6 इंच लंबी होगी तैयार, तो कटिंग हम 7 इंच पर करेंगे। 2 स्ट्रिप्स काटेंगे दोनों लेग्स के लिए। अगली स्ट्रिप हमारी 5 इंच लंबी होगी, तो कटिंग हम 6 इंच पर करेंगे। और 2 लेग्स के लिए हम 3 स्ट्रिप्स काटेंगे, यानी 1.5 स्ट्रिप एक लेग के लिए आएगी। और सबसे नीचे वाली स्ट्रिप हमारी तैयार 4 इंच होगी, तो कटिंग हम 5 इंच पर करेंगे। और ये 5 इंच लंबी पट्टियाँ हम 4 अदद काटेंगे। तो ये देखिए एक लेग के लिए एक स्ट्रिप, 5 इंच लंबी स्ट्रिप हमारी 1.5 आएगी एक लेग के लिए और 1.5 दूसरी लेग के लिए। और सबसे नीचे वाली स्ट्रिप हमारी 2 आएंगी। अब हम इन स्ट्रिप्स को आपस में सिलाई लगाकर मिला लेंगे। तो ये सबसे ऊपर का हिस्सा है क्रोच एरिया वाला। इसके नीचे 6 इंच लंबी स्ट्रिप अटैच होगी और ये एक ही पट्टी है, यानी जितनी कपड़े की चौड़ाई थी उतनी चौड़ाई की हमने एक ही पट्टी काटी है। ये एक लेग के लिए है। इसके नीचे 1.5 स्ट्रिप अटैच हो रही है। ये जॉइंट आप देख सकते हैं।
और इसके नीचे 2 पट्टियाँ अटैच हो रही हैं, यानी जितनी कपड़े की चौड़ाई थी उतनी चौड़ाई की 2 पट्टियाँ हमने ली हैं। कपड़े की चौड़ाई तकरीबन 36 to 40 इंच होती है। अब हम 1 बाय 1 तमाम स्ट्रिप्स को आपस में अटैच करेंगे। तो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप को हमने चुनटे बनाकर ऊपर के हिस्से से अटैच करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसके लिए हम पहले चुनटे बना लेंगे। तो हर स्ट्रिप के ऊपर के हिस्से पे हमने चुनटे बनानी है, यहाँ पर भी हम चुनटे बनाएंगे, यहाँ पर भी चुनटे बनाएंगे। और सबसे नीचे वाली स्ट्रिप में हमने दामन पर फोल्डिंग भी करनी है, 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। चुनटे बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि मशीन का सबसे बड़ा टांका करके आप सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आप इन दोनों धागों में से एक धागा पकड़ के इस तरह से आराम आराम से खींचेंगे तो चुनटे बन जाएंगी। इस तरह से हम तीनों स्ट्रिप्स के ऊपर के हिस्से पर चुनटे बना लेंगे। और दामन पर हमने सिलाई भी लगा ली है। अब हम 1 बाय 1 स्ट्रिप्स को उठाएंगे और अटैच करते जाएंगे। तो सबसे ऊपर की स्ट्रिप ऊपर वाले हिस्से से अटैच होगी, चुनटों को उसकी चौड़ाई के बराबर खोल लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की स्ट्रिप अटैच करने के बाद हमने अगली स्ट्रिप इससे अटैच करनी है। तो राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे, इस तरह से चुनटों को खोल देंगे स्ट्रिप की चौड़ाई के मुताबिक। बिल्कुल हल्की हल्की चुनटें आएंगी, ये देखिए इस तरह, और इनको मिलाकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दूसरी स्ट्रिप भी अटैच कर ली है। अब इस स्ट्रिप के साथ हम सबसे निचली स्ट्रिप अटैच करेंगे। दोबारा से सीधी साइड्स को आपस में मिलाएंगे, इस तरह। चुनटें एडजस्ट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चुनटें बढ़ाना चाहें तो स्ट्रिप्स की तादाद बढ़ा लें। इस तरह से हमने दोनों लेग्स की ये स्ट्रिप्स अटैच कर ली हैं, ये देखिए। अब हम दोनों को आपस में मिलाएंगे, राइट साइड्स को, और क्रोच एरिया से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से ट्राउज़र को खोलेंगे और दरमियान की सिलाई लगा लेंगे। बीच की सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से भी फोल्ड करके इलास्टिक बैंड के लिए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, शरारा भी हमारा तैयार हो गया है बहुत आसानी से, और बहुत ही ज़्यादा इसका खूबसूरत फ्लेयर है और इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी फ्रॉक के साथ। इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपका ड्रेस कैसा बना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही प्यारे से डिज़ाइन आपको देखने को मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।